फ्रेंड्स, सो आई एम टीचर रिदम। आया हूँ आपको फिर से पढ़ाने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 ट्राइबल सोसाइटीज़ एंड कॉलोनियल स्टेट्स। हिस्ट्री का चैप्टर है ये। तो हमने पिछली क्लासेस में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ चुका है। तो अगर आपको देखना है तो मैंने उसके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है स्पेशली, आप मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए लेट्स बिगिन। अब हम पहुँचे हैं चैप्टर 4 पे, ट्राइबल सोसाइटीज़ एंड द कॉलोनियल स्टेट्स। अब ट्राइबल सोसाइटीज़, चलो पहले चैप्टर का मतलब समझना ज़रूरी है, किसी भी चैप्टर को पढ़ना है ना। तो अब पहले आता है हमारा ट्राइबल सोसाइटीज़। ट्राइबल सोसाइटीज़ हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ट्राइबल सोसाइटीज़ कौन सी होती है, जो इधर से लेकर उधर घूमती हैं, अपने गाय भैंसों को चराती हैं, फॉरेस्ट में रहती हैं, है ना। वो एक सोसाइटी की तरह होती है, लेकिन वो लोग सिविलाइज्ड नहीं होते, मतलब कि एक जगह पर होते नहीं है। वो एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट से तीसरे फॉरेस्ट में जाते रहते हैं, है ना। पहले के अगर जैसे कि हंटर गैदर्स होते थे ना, वैसे ही बस ये लोग हंटिंग नहीं करते थे और ना ही गैदरिंग करते थे। गैदरिंग तो करते थे लेकिन हंटिंग नहीं करते थे, है ना। नेक्स्ट है हमारा कॉलोनियल स्टेट्स, मतलब कि स्थापित राज्य, मतलब कि जो हमारी सिविलाइजेशन है वो स्थापित हो चुकी है, मतलब कि एक जगह पर टिक चुकी है, वो वहाँ से मूव नहीं करने वाली। तो वैसे ही हमारा कॉलोनियल स्टेट, है ना। तो स्टार्ट करते हैं द बिग आइडिया से। द बिग आइडिया क्या होता है, यहाँ आपको बता रखा होता है कि आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच लो, नहीं तो वीडियो को पॉज करके देख लो, है ना। और अगर आपके पास सेम बुक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस बुक से पढ़ लीजिए, कुछ नहीं होता, क्योंकि कंटेंट तो सब में एक ही होगा, बस थोड़ी सी नॉलेज में थोड़ा सा ज़्यादा एक्सट्रीम या फिर डिक्रीन होगा, है ना। तो लेट्स बिगिन। हिस्ट्री मेकर, आगे है हिस्ट्री मेकर, मतलब कि हिस्ट्री बनाई किसने है, ये तो भाई याद ही आता ना। हाँ, तो यहाँ पर ये नहीं पूछा हुआ कि हिस्ट्री किसने बनाई है, यहाँ ये बताया हुआ है कि इस हिस्ट्री में बनाने में मदद किस किसने की है, एक दूसरे के पन्ने किसने लिख दिए हैं या फिर किसने पेंटिंग की है इसमें। चलो देखते हैं क्या हुआ है यहाँ पर। यू टायरॉट सिंह, सिंह मतलब पंजाबी, पंजाबी, हो कितना अच्छा है ना। सी 1802 से लेकर 1802 से लेकर 1835 वॉज अ chieftain ऑफ खासी पीपल, सिस्टम ऑफ नोंग लॉ, मतलब कि खासी पीपल मतलब कि एक सोसाइटी था जैसे खासी लोगों का, वो खासी लोग कहते थे, है ना। उनका जो चिफेन मतलब कि चीफ, वहाँ का जो उनको हेड करता था वो कौन था, यू टायरॉट सिंह, है ना। ही फॉट अगेंस्ट द इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी, उसने भी हम इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी में लड़ने में कब मदद की, फ्रॉम 1829 से लेकर 1833 तक। आफ्टर द सप्रेशन ऑफ द खासी, कि जब खासी जाति को दबा दिया गया, है ना, तब द खासी अपराइजिंग बाय द ब्रिटिश, यू टायरॉट सिंह वॉज कैप्चर्ड एंड डिपोर्टेड टू ढाका, उसको पकड़ लिया गया और उसको डिपोर्ट मतलब कि उसको किसी ढाका नाम की जगह पे उसको भिजवा दिया गया और जेल में रखा गया। वेयर ही डाइड ऑन 17 जुलाई 1835, और उसकी मृत्यु हो गई 17 जुलाई 1835 में। 4 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज यू टायरॉट सिंह डे, और 4 अप्रैल को यू टायरॉट सिंह डे के मनाया जाता है के रूप में इन मेघालय। As on this date, the Khasi people, under the leadership of U Tairot Singh and other chief, rose against the British. क्योंकि इसी दिन यू टायरॉट सिंह के अंदर जो खासी पीपल के राज्य में जो खासी पीपल थे, उन्होंने फाइट किया था ब्रिटिश से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एट अ ग्लैंस। इसमें हमें डिटेल में बताया जाता है कि क्या क्या हुआ था हमारा, मतलब कि माइंड मैप दिखा रखा है यहाँ पर। माइंड मैप क्या होता है, एक मतलब कि ड्राइंग सी होती है जिससे हम पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। तो ये तो रिवीजन के काम आएगा, अभी हमारे का काम नहीं है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा एक बार इसको, क्योंकि एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारी टाइमलाइन। अब ये बताती है कि इस चैप्टर के टाइमलाइन क्या है, ये चैप्टर कितने टाइम से कितने टाइम के बीच में हुआ है। तो ये चैप्टर हुआ है 1800 से लेकर 1900 CE के बीच में कवर किया गया, इसके मेन थिंग्स। अब देखते हैं हम कौन कौन से सालों में। 1825 से लेकर 1827 CE में कौन सा है, कॉल रिवॉल्ट हुआ था एक, है ना। उसके बाद 1829 से लेकर 1833 CE तक खासी रिवॉल्ट, है ना। उसके बाद 1830 से लेकर 1832 CE तक बीच में
कोल रिवॉल्ट। 1846 से 1846 में क्या हुआ था? खोंद रिवॉल्ट। 1855 में क्या हुआ था? संथल रिवॉल्ट। शायद 1895 से लेकर 1900 CE के बीच में हुआ था मुंडा रेबिलियन। मतलब कि ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है, तभी आप एग्ज़ाम में एकदम बेफिक्र होकर बैठ पाएंगे, पढ़ पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फॉरेस्ट आर वास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि रेस्पिरेटरीज, मतलब कि फॉरेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज में से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। दे ऑल्सो ऑफर शेल्टर टू मैनी सेवरल ट्राइबल कम्युनिटीज़, वो ही बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ को वो जगह देती है रहने की। आगे है दे हैव बीन लिविंग द फॉरेस्ट फॉर 1000 ऑफ ईयर्स, जो फॉरेस्ट में 1000 ऑफ ईयर्स से रहते आ रहे हैं। लाइक द ग्रेट अंडमानीज, जो ग्रेट अंडमानीज है, मतलब जो अंडमान निकोबार आइलैंड में जो ट्राइबल पीपल रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अंडमानीज। उसके बाद ट्राइबल कम्युनिटीज फ्रॉम अ सबस्टेशियल पार्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, दे रिप्रेजेंट अ वाइड रेंज ऑफ पीपल। इंडियन पॉपुलेशन में ट्राइबल पीपल की बहुत ज़्यादा रेंज है, बहुत सारे पीपल ट्राइबल हैं, है ना। whom are well integrated into the Indian mainstream and other who continue to live as they did years ago, कि कुछ ऐसे हैं जो अब हमारी कम्युनिटी में ढल गए हैं, मतलब कि जैसे हम लोग रहते हैं नॉर्मली वैसे वो लोग भी रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अभी भी ट्राइब्स बन के ही रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि गाय चराने वाला आता है ना। अब वो लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जहाँ उनको ग्रेजिंग लैंड मिला वहाँ अपने पशु को ग्रेज करवाते हैं। और ये मेनली कहाँ पर होते हैं? नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद उनके पास उनके कुछ कस्टम्स होते हैं कि आपको ऐसा करना है, उनके कुछ रिचुअल्स होते हैं, है ना। उनकी कुछ सोशल इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस होती हैं। मेंबर्स ऑफ अ ट्राइब यूजुअली फॉलो कॉमन रिचुअल्स एंड बिलीफ सिस्टम, उनके कुछ कॉमन रिचुअल्स होते हैं, कुछ बिलीफ का सिस्टम होता है जिसमें वो बिलीव करते हैं। अ कॉमन वर्ल्ड व्यू एंड लैंग्वेज बाइंड्स देम टुगेदर, मतलब कि जैसे वो दुनिया को देखते हैं, जैसे वो दुनिया को फील करते हैं, उनका नज़रिया कुछ और होता है ना। और आज की डेट में उनका नज़रिया और हमारा नज़रिया कुछ सेम ही है। नेक्स्ट, ट्राइबल लाइफस्टाइल्स इन द 19th सेंचुरी। पहले हम लोग बात करते हैं ट्राइबल लाइफस्टाइल इन द 19th सेंचुरी, मतलब कि 19th सेंचुरी में ट्राइबल लाइफस्टाइल है कैसे, मतलब कि ट्राइब्स रहते कैसे थे, है ना। इन द 19th सेंचुरी ट्राइबल ग्रुप हु लिव्ड इन न्यूमरस आइसोलेटेड पॉकेट्स अक्रॉस द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, मतलब कि 19th सेंचुरी में जो ट्राइबल ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो रहते थे, न्यूमरस, बहुत सारे रहते थे, आइसोलेटेड पॉकेट्स क्योंकि वो बहुत सारे थे और उनकी जेब खाली रहती थी, अक्रॉस द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, एडॉप्टेड डिफरेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ सब्सिस्टेंस। ठीक है, उन्होंने सब्सिस्टेंस क्या होता है पहले देखिए, हैविंग जस्ट इनफ इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव, मतलब कि जितना हमें जीने के लिए चाहिए उतना ही लगते थे अपने पास। जैसे कि हमें जीने के लिए खाना चाहिए, थोड़ा सा खाना अपने पोटली में रख लिया, हमें जीने के लिए पानी चाहिए, थोड़ा सा पानी की अपनी एक बॉटल रख लिया अपने पास, वो बस यही सब कुछ रखते थे अपने पास, है ना। लाठी रख ली अपने पास, है ना। वो लोग ज़्यादा चीज़ें नहीं रखते, जैसे कि मान लो कि मॉस्किटो नेट भी साथ लेके चले गए, है ना, कि टेंट है नहीं मॉस्किटो नेट साथ में लेके चले गए, है ना। हमने पूरी अलमारी भर के कपड़े लेके चले गए, नहीं, वो बस उतने ही कपड़े लेके जाते हैं जितने वो पहन सकते हैं, ये नहीं कि पूरी अलमारी लेके चले गए, फिर अगर कोई बीच में कोई फंक्शन दिखा तब कपड़े चेंज किए और फंक्शन में चले गए। वाह, ऐसा तो नहीं करते थे ना वो, इधर सामान कैसे उठाएंगे, है ना। तो बस थोड़ा सा सामान लेके जाते थे जो उनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आ गया हमारा अब कुछ ट्राइब लोग हैं जो पहले तो एकदम ट्राइबल थे, मतलब कि वो पीढ़ी से ट्राइबल होते आ रहे थे, मतलब कि उनकी पीढ़ी पूरी ट्राइबल लोग, ट्राइबल पीपल्स की थी, है ना। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे अडॉप्ट किए कुछ हैबिटेट जैसे, जिसकी वजह से वो अब एग्रीकल्चरिस्ट बन चुके हैं, सेटल एग्रीकल्चरिस्ट बन चुके हैं। तो उनके बारे में डिटेल में समझेंगे हम आगे जाके। पहले पहले आगे बढ़ते हैं। हंटर गैदरर्स,
मैनी ट्राइब्स वर नोमैडिक हंटर गैदरर्स, बहुत सारे ट्राइब्स थे जो नोमैडिक थे और हंटर गैदरर्स थे। और नोमैडिक क्या होता है ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे, फॉर हुम फॉरेस्ट वर इंडिपेंसेबल देख लीजिए यहाँ पर क्या है, एब्सोल्युटली नेसेसरी, उनका बहुत रहना बहुत ज़रूरी है फॉर सर्वाइवल अमंग द हंटिंग गैदर ट्राइब्स। द खोन्स ऑफ ओडिशा वर द मोस्ट पॉपुलर, मतलब कि जिस पूरे इंडिया में जिस ट्राइब की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी वो कौन सा था, खोन्स। कौन सा था, खोन्स। और एक बात याद रखिएगा कि ये जो चैप्टर है ना ये आपको अच्छे से डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि अभी आपको 9th 10th और 11th तक आएगा। 10th तक तो पक्का ही आएगा, तो आपको एकदम अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ओके, दे असेस्ड द फॉरेस्ट टू हंट मीट, कलेक्ट फ्रूट्स एंड रूट्स। उनका हंटर गैदरर्स का क्या काम था, वो लोग फॉरेस्ट में हंट करते थे, कलेक्ट करते थे फ्रूट्स को, है ना, और उनकी रूट्स को ताकि खा सकें, है ना। दे एक्सट्रैक्टेड कुकिंग ऑयल्स फ्रॉम द सीड्स ऑफ साल ट्री, साल आप सुना होगा ट्री का नाम, है ना, उससे उनका वो जूस तेल बना लेते उनको पीस पीस के, है ना। एट दी महुआ फ्लावर और यूज इट टू मेक एल्कोहल and also supplied kusum and palash flower to weavers। वो लोग क्या करते थे कि अब वो लोग रहते थे फॉरेस्ट में, है ना, उन लोगों ने क्या करना, जो एक फ्लावर होता है उसको या तो उन्होंने खा लेना या तो उसकी उन लोगों ने अल्कोहल बना लेनी, शराब बना लेनी, है ना। और जो अब वो लोग हंटर गैदरर्स है ना, तो मान लो बीच में कहीं कहीं सिविलाइज स्टेट आ गई कोई, है ना, एक मिनट रुकिए प्लीज़। मान लिए कि बीच में कोई सिविलाइज स्टेट आ गई, है ना, तो अब वहाँ पर वो लोग एवं तो जाएंगे नहीं, तो उन्होंने क्या करना कि फ्लावर लेने, कौन से, कुसुम और पलाश, है ना, और उनको वीवर्स को दे देना। ठीक है, क्यों, क्योंकि वीवर्स का जो क्लॉथ बनाएंगे ना वो लोग उस पर कलर करने के लिए इसकी चटनी बना के ना, इसका जो पेंट बनाते हैं ना उससे कलर कर सकते हैं हम अपने क्लोथ्स को, है ना। फॉरेस्ट श्रब्स एंड हर्ब्स वर यूज्ड एज मेडिसिनल पर्पसेस। ये लोग हर्ब्स और श्रब्स को फॉरेस्ट के मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज़ करते थे। दे हंटेड एंड कलेक्टेड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इन बिग ग्रुप्स। वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा गैदर करते थे ताकि वो अपना, जैसे कि मान लो फल फूल उन्होंने इकट्ठा करने हैं और फिर उनको ना एकदम जमा करके रख दिया कहीं पर, ताकि मानो किस दिन बारिश आ गई, तूफान आ गया, है ना, वो लोग घर से बाहर नहीं निकल पाए तो वो उस दिन उसी को खा लेंगे, है ना। दे एक्सचेंज दिस प्रोडक्ट्स फॉर आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज फ्रॉम द सेटल्ड कम्युनिटीज लिविंग इन देयर नेबर्स, है ना। और जो बाकी बचता, मान लो कभी बारिश नहीं आई, ऐसे कुछ नहीं हुआ तो बच गए वो, तो उन्होंने क्या करना, उस चीज़ को उन्होंने जो सेटल्ड कम्युनिटीज़ होती थी ना वहाँ जाके बेचा ना, और उसकी जगह उन लोगों ने कुछ अपने लिविंग के लिए इम्पॉर्टेंट थिंग्स ले लेनी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको आगे देखना तो मैं इसका भी चैप्टर का प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, आप उसमें जाके देख लीजिएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, सी यू। लाइक शेयर एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना।